सीखा है सर, यहीं से सीखा है। यहाँ से सीखने के बाद समझ में आया। तो मैं आपको बताऊं सर, मैंने क्या किया मशीन में, सबसे पहले जब मशीन लगाई ना, अपने मशीन का, अपने आरओ का जो टीडीएस था मैंने 40 कर दिया, 40 किया और मशीन को चेक किया। मैंने कहा होता क्या है, अगर टीडीएस कम करते हैं तो काम क्या करती है मशीन। सर आप यकीन नहीं करेंगे, 40 करने के बाद में पानी निकाला, ऊपर भी पीला नीचे भी पीला, पीएच ड्रॉप डाला, दोनों तरफ पीला। मैंने कहा अच्छा, तो ये अब ये होता क्यों है, ये भी नहीं मुझे पता था। 40 कर दिया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि पानी के अंदर वो टीडीएस वगैरह भी नहीं पता था कि क्या है। पानी साफ है तो टीडीएस कम है, तो पानी साफ है अच्छा है, यही पता था। फिर मैंने टीडीएस बढ़ाया, टीडीएस बढ़ाने के बाद में जब चेक किया तो पानी अल्कलाइन होने लगा। इससे एक चीज समझ में आई सर, बहुत सारे लोगों को पता है, मैं जानता हूं, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। जब हम टीडीएस कम करते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, ये दिक्कत आती आरओ के साथ। जब हम आरओ से लगाते हैं मशीन को, आरओ में क्या करते हैं हम, टीडीएस चेक नहीं करते हैं सर। कई बार क्या होता है कि हम पानी तो यूज करते जा रहे हैं लेकिन टीडीएस चेक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले टीडीएस अपना हर वीक आपको चेक करना है। टीडीएस अगर आरओ के थ्रू लगा है तो आपको टीडीएस अपना चेक करना है। एटलीस्ट अगर आपका सप्लाई वाटर भी आता है तब भी आपको टीडीएस चेक करना है, क्योंकि सर कई बार टीडीएस पीछे से बढ़ भी जाता है। जैसा वेदर होता है, अभी बारिश हो रही तो टीडीएस बढ़ के आ जाता है। तो आपको अपने टीडीएस को कंट्रोल करना है। नहीं कंट्रोल करेंगे तो स्केलिंग होगी मशीन के ऊपर, जो हमारे प्लेट है उस पर स्केलिंग होती है, प्लेटों पे स्केलिंग होगी, जमा होगी। आपको जो इसकी मेंटेनेंस है, जो इसकी आप डीप क्लीनिंग है, वो आपको जल्दी करनी पड़ेगी। इसलिए टीडीएस को थोड़ा कम रखना है। 100 से लेकर के आप 150 के बीच में टीडीएस रखिए, मशीन बहुत बढ़िया काम करती है। तो ये मुझे समझ में आया कि अगर पानी के अंदर एसिडिक वाटर अगर मैं दे रहा हूँ तो मशीन आयोनाइज किसको करेगी, क्योंकि मशीन का काम क्या है, आयोनाइजेशन करना। आयोनाइजेशन में क्या है, अगर आपने उसमें प्लस चार्ज आयन भी दिए और नेगेटिव चार्ज आयन भी दिए हैं, पानी के अंदर हैं, तो वो उनको क्या करेगी, सेपरेट करेगी। लेकिन अगर आप पानी का टीडीएस कम कर देते हैं तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज आयन जा रहे हैं मशीन के अंदर, तो वो प्लस चार्ज आयन को कहाँ से लाएगी, तो वो आयोनाइजेशन नहीं करती है। तो टीडीएस के बारे में जैसे मैंने बताया, टीडीएस हमें क्या है 100 से लेकर के 200 टीडीएस देना है सर। और अगर टीडीएस कम है, कहीं पर ज़्यादा टीडीएस आ रहा है, तो वहाँ आरओ रिक्वायर्ड होता है, आरओ लगाना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना कि कई बार हम देखते हैं कि 220 240 टीडीएस आ रहा है तो हम मशीन को डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन सर वो नहीं लगाना चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको आरओ लगाना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 200 भी आता है ना तब भी आरओ ही लगाइए, आरओ आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर 200 टीडीएस भी आ रहा है तो आरओ लगाइए, क्योंकि उसमें आप अपने टीडीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर टीडीएस अगर आपका 100 से 200 के बीच में है तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके प्री फिल्टर लगाने पड़ते हैं। प्री फिल्टर में आपको ध्यान देना है, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर और चारकोल फिल्टर, ये 3 फिल्टर आपको जरूर लगाने हैं पहले। इसके बाद में इसको मशीन को इंस्टॉल कराना है। और ये जो 3 फिल्टर हैं हर महीने आपको साफ करना है। इसको खोलें, पानी से साफ करके दोबारा लगा दें, और हर 2-3 महीने के बाद में आपको इसको रिप्लेस करना है। महीने में एक बार साफ कर देंगे पानी से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, परत जम जाती है। जब परत जमती है तो उसको आप साफ कर दीजिए, साफ करने के बाद लगा दीजिए, लेकिन 3 महीने में कम से कम चेंज करना है इसको। ये बाहर वाले प्री फिल्टर आपको जरूर चेंज करने हैं सर। बहुत सारे लोग हैं, मैंने अभी भी देखा है, बहुत सारे लोग मेरे टीम में हैं, बोलते हैं सर मेरी मशीन जो है अभी रिप्लेस फिल्टर बोल रही है। मैं आपको बता दूं सर, मैं 3 साल से यूज कर रहा हूं और मेरी मशीन में अभी सिर्फ 3 बार आए हैं। अभी तक मेरी मशीन जो है रिप्लेस फिल्टर नहीं बोल रही है, जबकि किसी के 4-6 महीने 8 महीने लगते हैं और वो रिप्लेस फिल्टर बोलने लगती है। अभी मेरी कुछ दिन पहले अमर सर से भी बात हो रही थी, तो मैंने उनको भी, इन्होंने बोला कि मेरी मशीन में भी आ गए, और अभी इनकी टीम में भी हमने दी थी मशीन, वो भी बोल रहे कि रिप्लेस फिल्टर आ रहा है। तो रिप्लेस फिल्टर का मतलब क्या होता है कि आप जो है उसके इनपुट को केयर नहीं कर रहे हो, इनपुट के पानी को केयर करना पड़ेगा। क्योंकि सर हमारी मशीन को ना पानी साफ देना है, साफ देना है तो ये ज़्यादा काम करेगी। अच्छा, मशीन लगाने के लिए आपको करना क्या है सर? देखो सर, बहुत सारी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। आज मैं थोड़ी सी छोटी गलतियों को क्लियर करूँगा। एक तो मशीन को ना सर हैंग मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारा किचन ऐसा बना हुआ है कि हमें जगह नहीं मिलती है, हमें हैंग करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा मशीन के पीछे ना एक स्टिकर लगा के कंपनी भेजती है। वो स्टिकर क्यों लगा हुआ है? कि हैंगिंग नहीं करना है। अगर हैंगिंग नहीं करना है तो लगाएंगे कैसे? कोशिश कीजिए कि सेल्फ बनवा लीजिए।
आजकल तो बढ़िया बढ़िया कांच के अभी सेल्फ आते हैं, आप वो बना करके उस पे मशीन को रख सकते हैं, क्योंकि मशीन को हैंग नहीं करना है। कंपनी स्पेशली नहीं बोलती है, क्योंकि कंपनी ने एक अपना जो स्टिकर है जिसमें पीछे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उस स्टिकर को भी उस जगह पर लगा रखा है जहाँ से वो हैंग करते हैं हम होल है, यानी कि उन्होंने बंद कर रखा है। वो खुद कहती है कि नहीं हैंग करना है, हैंग नहीं करना है। दूसरा सर, वेस्ट पाइप का जो पानी है और आपका जो मशीन का जो पानी है, सॉरी मशीन का जो वेस्ट पाइप है, उसको क्या करना है, आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखना है, मशीन के बेस के साथ सीधा सीधा रखना है। कई बार क्या होता है, मैंने कई जगह देखा जा करके कि मशीन लगी हुई है, वो जो वेस्ट वाटर का पाइप है वो झूल रहा है नीचे, वो नीचे की तरफ झूल रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, हमारी मशीन में अगर आपने पानी देखा होगा कि अगर हम मशीन को ऑन भी ना करें, मशीन को ऑन भी ना करें, अगर हम पानी फ्लो दे देते हैं तो मशीन से पानी निकलने लगता है, ऊपर से भी आता है नीचे से भी आता है। क्यों? क्योंकि हमारी मशीन क्या कर रही है, आयोनाइजेशन कर रही है। इसके अंदर कोई मोटर नहीं है, इसके अंदर कोई सप्लाई के लिए कोई प्रेशर नहीं है, आपने पानी दिया, पानी सीधा जाता है। अब अगर हमारा वेस्ट वाटर का पाइप नीचे होगा तो क्या होगा, आपका पानी जो है ना नीचे से ही सारा निकल जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं। अब जब ऊपर नहीं जाएगा तो आयोनाइजेशन नहीं होगा। प्रॉपर आयोनाइजेशन करने के लिए आपके प्लेटों में पानी ठहरना चाहिए, और पानी जो है उसका जो फ्लो है दोनों तरफ होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसके लिए हमें क्या है, जो हमारा वेस्ट वाटर का पाइप है उसको जितना लंबा दिया हुआ है उसको सीधा लेकर आना और आगे जा करके थोड़ा सा स्लोप में कर देना है, थोड़ा सा स्लोप में कर देना। इस चीज़ को सर ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेन है हमारा। यही गलतियां करते हैं लोग कि उसका ध्यान नहीं रखते हैं। वेस्ट वाटर का पाइप कई जगह क्या होता है कि हमारा वो एक मशीन में वो देते हैं वो चिपकाने के लिए, वो चिपकाने वाला क्या होता है, निकल जाता है, क्योंकि वो तो निकल जाएगा, वो तो सर एक एयर से बनता है, एयर जरा सी उसमें आती है वो निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, उसमें होल करके, मैंने उसमें क्या किया, उसमें होल करके गिट्टी लगा करके पेज से टाइट कर दिया ताकि वो निकलने का झंझट ही खत्म कर दिया। तो आपको वैसे करना है सर, ये देखो ये चीज़ें करनी है आपको। दूसरा क्या है सर, लेंथ, पाइप की लेंथ बहुत मायने रखती है सर। पाइप की लेंथ हमारे लिए, हम सोचते हैं ना कि पाइप की लेंथ हम बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, सही है। मैं कुछ दिन पहले गया था, महेंद्र सर है, महेंद्र सर के घर पे गया था। तो महेंद्र सर के घर पे गया, महेंद्र सर के घर पे जाने के बाद में मेरी उनसे बात हुई, तो उनकी वाइफ को काफ़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर 11.5 pH पानी क्यों नहीं पिला रहे हो मैम को, उनको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है तो, और काफ़ी टाइम से। तो बोले सर मेरा पानी तो 11.5 pH काम ही नहीं कर रहा है, एमएलसीफाई नहीं कर रहा है। मैंने कहा सर क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले सर कई लोगों को हमने बुला लिया, मैं अपनी टीम से आए हैं, तो वो बता नहीं पाए, पानी कर ही नहीं रहा है। मैंने कहा सर ऐसा क्या है? तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सर अभी जब सेमिनार हुआ था वहाँ जो मशीन लगी थी उसमें डायरेक्ट पानी निकाल रहा है, और वो डायरेक्ट निकालने के साथ ही एमएलसीफाई कर रहा है, मेरी मशीन में तो हो नहीं रहा है। मैंने कहा सर अभी आपकी मशीन से डायरेक्ट अभी एमएलसीफाई होगा, मैं करूँगा ना, मैं आया हूँ तो यही करने के लिए आया हूँ। मैंने डायरेक्ट किया, मशीन को देखा, मशीन को देखने के बाद में मुझे वहाँ दिखाई दिया, क्योंकि जो मशीन लगा गए होंगे वो जब लगा गए वो नहीं पता, बाद में सर ने जो है उसमें जो इनपुट का जो वेस्ट वाटर का पाइप है, वेस्ट वाटर के पाइप में एक पाइप और अलग से जोड़ के उन्होंने बाथरूम तक उसको लंबा कर लिया था, है ना। तो वो लंबा नहीं करना है सर पाइप को, ये गलती नहीं करनी। कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी सहूलियत देखते हैं, अपनी सहूलियत को देखते हैं कि यार बाथरूम तक कौन पानी की वो बाल्टी उठा के ले जाएगा, यहाँ से बाहर रखी हुई है बाथरूम में ले जानी है। तो हमने क्या किया, पाइप को बड़ा किया और उस मशीन के वहाँ पर अंदर बोतल रख दी और वहाँ भर रहे हैं। उतना लेंथ नहीं देना सर, लेंथ जब ज़्यादा देते हैं तो पानी का फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। अब जब फ्लो कम होगा, इनपुट का फ्लो कम होगा, तो आपका पानी ऊपर से आउटपुट वाले पाइप से ज़्यादा निकलेगा, आयोनाइजेशन होगा ही नहीं सर। आपको आयोनाइजेशन जो प्रॉपर होता है वो होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, उस पाइप की लेंथ को नहीं बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत है तो आपको क्या करना है, उस पाइप के जो आपका वेस्ट वाटर का पाइप है उस पाइप के नीचे आपको बाल्टी रखनी है, स्टूल पे रख लीजिए, किसी पे भी रख लीजिए, वहाँ से फिर आप उस बाल्टी में पानी गिरने दीजिए। इसके बाद बाल्टी में छेद करके आप नलका लगवाइए और अपने बाथरूम तक ले जाओ, या आप अपनी गली में कहीं पर भी बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उस पाइप से छेड़खानी नहीं करनी है जो आपका वेस्ट वाटर का पाइप है। जब आप उस वेस्ट वाटर के पाइप से छेड़खानी करेंगे तो आपका आयोनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पानी एक तरीके से पानी है या कोई भी चीज़, हम जब लेंथ बड़ी करते हैं तो क्या होता है कि लॉसेस होते हैं।
अब जब लेंथ आपने बड़ी कर दी, वाटर की क्या हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं। वाटर जा तो रहा है लेकिन वो फ्लो में नहीं जा रहा है। अब फ्लो में नहीं जाएगा तो ऊपर से हमारी मशीन से क्या पानी दोनों तरफ से निकलता है, तो ऊपर से ज़्यादा निकलेगा। अब ऊपर से ज़्यादा निकलेगा तो आयोनाइजेशन होगा नहीं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, आरओ से जब आप मशीन लगाते हैं ना, तो आरओ से जब हम मशीन को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक बूस्टर पंप लगाना पड़ता है। अच्छा, बूस्टर पंप जब हम लगाते हैं ना, तो बूस्टर पंप हमारे आरओ के पास में ही होता है। इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान रखना है सर। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे मशीन की जो है ना लाइफ को बढ़ाएंगे और हमें अच्छा पानी देंगी। जब वो हम पंप लगाते हैं तो प्रेशर होता है पानी में, पानी में जो प्रेशर है मशीन में जाता है, प्रेशर के साथ पानी क्या होता है, मशीन से निकलता है। अब जब मशीन से में प्रेशर से ज़्यादा आएगा, आपको ध्यान रखना है कि आपका जब आउटपुट जो वाटर है वो 1 मिनट में 2 से 3 लीटर के बीच में पानी देना चाहिए, हो तो 2.5 लीटर ही निकालो। इससे ज़्यादा अगर फ्लो आ रहा है तो आपको उसको फ्लो को कम करने के लिए आरओ के बीच में, जो आपका आरओ के नलके से आपने कनेक्ट किया मोटर में, पंप में, उसके बीच में आपको एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा जो आपके फ्लो को कम कर सको। क्योंकि जब आप फ्लो कम करेंगे तब पानी आपका आयोनाइजेशन बढ़िया होगा। तो बस यही हुआ था कि सर के घर पे आरओ का जो फ्लो था बहुत ज़्यादा था, और वो जो पाइप था लेंथ ज़्यादा थी, मैंने वो पाइप की लेंथ कम की और आरओ के जो फ्लो के बीच में एक कंट्रोलर लगाया, पानी को कम किया और उसी टाइम एमल्सिफाई करके दिखाया सर को। आज वो यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला सर ये काम तो मेरी पूरी टीम में हो रखा है। मैंने कहा सर मैंने आपको सिखा दिया है, अब आपकी टीम अभी बड़ी नहीं है, आपके पास जो भी लोग हैं आप अभी उनके जाके काम आपको करना है। तो सर ने बीड़ा उठाया और बोला कि मैं करूँगा। तो वो अपनी टीम को देख रहे हैं सर। तो ये क्या है, आपको अपने आप देखना है सर, आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है सर। ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। ये बेसिक नॉलेज है सर जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। पाइप हमारे जो पीने का, जब हम पानी निकालते हैं हम क्या करते हैं, कई बार पाइप जो हमारा ऊपर का पाइप है, जो पानी जिससे अल्कलाइन वाटर कैंगन वाटर निकल रहा है, हम उस पाइप को कभी ऐसा लगा देते, कभी इधर को कर देते, कभी उधर को। नहीं सर, उसका डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे रखना है आपको। पाइप को थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे पिक्चर में दिखाया गया, इस तरीके से पाइप को रखना है। ये बेटर रहता है आपके आयोनाइजेशन के लिए। कई जगह ऐसा होता है कि जगह नहीं है किचन में, तो पाइप को नीचे करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको पानी का फ्लो कम करना है। क्योंकि पानी का फ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल है कि आपको 2 से 2.5 लीटर पानी 1 मिनट में भर जाए, इतना प्रेशर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 1 मिनट में 3 लीटर 4 लीटर पानी भी निकल आता है, तो उतना ज़्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए सर। और कई बार क्या होता है ना, हम पानी को जब यूज करते हैं, हमने मशीन चलाई, मशीन चलाने के बाद में पानी निकलता है, जैसे ही पानी निकलता है हम बस तुरंत पानी को बोतल में भरते हैं या गिलास में भरना लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है सर, आपको देखना है आपका इनपुट पाइप से पानी निकल रहा है और आउटपुट पाइप से, दोनों तरफ से, आउटपुट पाइप से और आपका वेस्ट वाटर दोनों तरफ से पानी निकलना चाहिए। जब तक दोनों तरफ का फ्लो नहीं आता है तब तक आप पानी पीने के लिए मत लीजिए। क्योंकि अगर आप उस टाइम लेते हैं तो वो आयोनाइजेशन नहीं हुआ, वो आयोनाइज पानी नहीं हुआ, आपने ले लिया पानी लेकिन वो आयोनाइज नहीं हुआ। तो दोनों तरफ से फ्लो होना चाहिए, इसके बाद लें, यानी कि थोड़ा सा पानी निकल जाने दें, इसके बाद उस पानी को आप निकालें, कंज्यूम करें। अब आते हैं सर मेंटेनेंस की बात। देखो सर, मेंटेनेंस ना हमारी मशीन की मेंटेनेंस के लिए हर महीने हम जो है ई क्लीनिंग करते हैं। ई क्लीनिंग नहीं कर पा रहे बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन 4 महीने में, एटलीस्ट 4 महीने में आपको एक डीप क्लीनिंग करनी है, जो इतना ईजी प्रोसेस है। 10 साल के बच्चे को एक बार बता दिया ना, वो भी कर लेगा। अब देखिए सर, हमारी कंपनी के ना कई बार मैं जाता हूँ, फील्ड में होता हूँ, तो लोग बोलते हैं आपके सर्विस सेंटर कहाँ है, या आपके सर्विस सेंटर तो हमें पता ही नहीं है। ये सारे एड्रेस है जहाँ, और एरिया वाइज है सर, ये हम किस किस एरिया में जहाँ सर्विस हमें मिलेगी, हम जिस एरिया में रहते हैं हमें उसी एरिया के हिसाब से करना है। बाकी सर कई लोग क्या करते हैं ना, एनेंसर ख़त्म हो जाता है, जैसे मैंने भी देखा मेरी टीम में भी, सर एनेंसर ख़त्म हो गया, क्या करें, कैसे होगा। मैं बोलता हूँ बुक कर दो सर, आप ही कर देना। नहीं सर, आपको खुद बुक करना है, साइट पे जा करके बहुत इजी प्रोसेस है। साइट पे जाइए, साइट पे जाएंगे आप, इस तरीके से हमारी साइट खुलती है। आप इसमें हमारे प्रोडक्ट पे जाएं, प्रोडक्ट पे जाने के बाद में आपका सप्लाईज आ जाएगा, सप्लाईज पे आप क्लिक करेंगे, सप्लाई पे जाने के बाद में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको जो चीज़ लेनी है उसको ऐड टू कार्ट कीजिए, ऐड टू कार्ट करने के बाद में आप इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
ऑर्डर प्लेस होगा, कितना लेना, क्वांटिटी वगैरह आप डाल करके इसको ऑर्डर को प्लेस करते हैं। ऑर्डर को प्लेस करने के बाद में यहाँ पर वो इनर्जी का आपका सारा डिटेल्स मांगता है, डिटेल्स आप भरिए। डिटेल्स भरने के बाद में आपकी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा आपको भरना है। भरने के बाद में आपने पेमेंट मोड आ जाएगा, आपको किस मोड से पेमेंट करनी हो मोड आ जाएगा, आप उस मोड पे जाके पेमेंट कर दीजिए। आप आराम से कर सकते हैं सर।